नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रमुख आयोजन। दोस्तों, 2025-26 में जितने भी प्रमुख आयोजन उत्तराखंड सरकार के द्वारा या जो उत्तराखंड की संस्थाएं हैं उनके द्वारा किए गए हैं, उन सभी को दोस्तों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार पेपर में प्रश्न बन रहे हैं। हम दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको पढ़ रहे हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और करंट अफेयर्स को लगातार पढ़ते रहिएगा। जो आपका वीडियो भी पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम होगा तो उसमें 2025 का ही करंट अफेयर्स पूछा जाना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन होता है। इस बार 19वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 19वां संस्करण भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 2025 पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इस अभ्यास की अवधि 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक रही है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच होने वाला वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन बारी बारी से भारत और नेपाल में होता है। 18वां अभ्यास जो हुआ था तो वह सलझंडी नेपाल में 31 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 को किया गया था। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो उद्देश्य है तो यह है दोस्तों कि पर्वतीय और जंगल युद्ध में संयुक्त प्रशिक्षण करना, आतंकवाद विरोधी अभियानों में क्षमता बढ़ाना, संयुक्त ऑपरेशनों में सामरिक तालमेल सुदृढ़ करना। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य हैं, याद रखें। आगे बढ़ेंगे, बताना है कल के लिए जल अभियान के प्रणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल की प्रमुख संस्था हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी ने किस वर्ष को जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देखिए, जल वर्ष के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया तो ये 2025 को लिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो द्वारिका प्रसाद सेमवाल इंपोर्टेंट पर्सन है। इन्हीं के द्वारा 2001 में जाड़ी संस्था को स्थापित किया गया था। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और दोस्तों, हर साल अब 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का हाल ही में जो आयोजन हुआ तो ये गोचर चमोली में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस सम्मेलन में जो मुख्य अतिथि रहे तो वह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 राज्य में कहाँ मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है और 21 जून को यह दिवस दोस्तों आपका भराड़ीसैंण गैरसैंण में मनाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और 21 जून को ही उत्तराखंड ने योग नीति को शुरू किया और योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की संस्कृति विरासत और पहाड़ी व्यंजनों को विदेश में पहचान दिलाने के उद्देश्य से किस देश के साथ समझौता किया गया। तो उत्तराखंड ने दोस्तों उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का कल्चर और उत्तराखंड का जो खान पीन है, ठीक है, तो उसमें उसको विदेश में एक पहचान दिलाने के उद्देश्य से फिनलैंड के साथ समझौता किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ एस्ट्रो वीक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो एस्ट्रो वीक सम्मेलन का आयोजन चंपावत में किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7वां प्रश्न है, बताना है कि हाल ही में कहाँ वाइब्रेट उत्तराखंड एक्सपो का आयोजन किया गया। तो वाइब्रेट उत्तराखंड एक्सपो का आयोजन हरिद्वार में किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ 8वां पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया।
तो 8वां पक्षी महोत्सव ये मसूरी में आयोजित किया गया। मसूरी वन्यजीव विहार, जिसे बिनोग वन्यजीव विहार भी बोलते हैं, तो यहाँ दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और ये राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है। और फ्रेंड्स, मसूरी वन्यजीव विहार जिसका क्षेत्रफल लगभग 10.5 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और इसे दोस्तों हम एप्रोक्स में 11 याद रख सकते हैं, 11 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया गया है लखनऊ में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उत्तराखंड महोत्सव हर वर्ष दोस्तों लखनऊ में ही आयोजित होता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि थेरवाद, बौद्ध धर्म और सामाजिक सहभागिता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो थेरवाद, बौद्ध धर्म और सामाजिक सहभागिता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये देहरादून में आयोजित हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नारी शक्ति बंधन महोत्सव का आयोजन किया गया। तो नारी शक्ति बंधन महोत्सव का आयोजन जो हुआ, तो ये हुआ है दोस्तों रुद्रपुर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नारी शक्ति वंदन योजना जो शुरू की गई, तो ये दोस्तों आपकी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। और इसी समय दोस्तों सारथी योजना को भी शुरू किया था। ठीक है। जिससे महिलाओं को वाहन प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे आत्मनिर्भर बन सके और महिला सशक्तिकरण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगला प्रश्न है कि राज्य में दीदी भूली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो दीदी भूली महोत्सव का जो आयोजन हुआ, तो ये दोस्तों उत्तरकाशी में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ववे ववारी नोनी कोथिक का आयोजन राज्य में कहाँ किया गया? देखिए, ववे ववारी नोनी कोथिक का जो आयोजन हुआ, तो ये रुद्रप्रयाग में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ववारी विलेज किसे बोलते हैं? तो मथोली गांव को बोलते हैं, जो कि दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ चेली ववारियू कोथिक मनाया गया है? तो ववारियू कोथिक का जो आयोजन हुआ, तो ये बागेश्वर में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ दीदी वीणा महोत्सव आयोजित किया गया? तो दीदी वीणा महोत्सव ये पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी प्रश्न दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल से ज़रूर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो आपके एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, और नई भर्तियां आने वाली हैं, तो उसमें यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया? तो ये क्या है दोस्तों? आपका पौड़ी जिले में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये होगा आपका टिहरी में। और आगे पढ़ेंगे हम वीर माधो सिंह भंडारी की मूर्ति के बारे में, तो वह आपकी पौड़ी में लगी है। ठीक है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी आपका करेक्ट है कि टिहरी जिले में इस मेले का आयोजन हुआ था। ठीक है। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले में 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव कराने की घोषणा की? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव नेपाल के द्वारा ये देहरादून में आयोजित करने की घोषणा की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में 10वें विश्व कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन हुआ। तो देखिए 10वें विश्व कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का जो आयोजन हुआ, तो ये देहरादून में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो 12 जनवरी 2025 को जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित हुआ, तो ये दोस्तों देहरादून में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इस सम्मेलन की थीम या विषय था दोस्तों इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप। ठीक है।
और इसमें दोस्तों 17 देशों से उत्तराखंड मूल के व्यक्ति शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कि 14 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के किस शहर में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने वेटरन्स डे सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो एक शाम सैनिकों के नाम ये जो कार्यक्रम हुआ था, तो इसमें दोस्तों मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ने भाग लिया और ये आपका देहरादून में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के प्रथम सौर मेले सौर कौथिक का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। तो ये किया था दोस्तों देहरादून में। ठीक है, तो उत्तराखंड में पहली बार सौर कौथिक का आयोजन ये दिसंबर 2024 में किया गया था देहरादून में। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया। तो 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का जो आयोजन हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 23वां प्रश्न है कि 27 से 29 सितंबर 2023 तक किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था कुमाऊं विकास निगम के द्वारा। तो ये किया गया दोस्तों चंपावत में। तो चंपावत में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट का आयोजन किया गया था। 24वां प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने किस जिले में घरों की पहचान चेली के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की। तो घरों की पहचान चेली के नाम ये कार्यक्रम आपका नैनीताल में शुरू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोडबी महोत्सव का आयोजन वर्ष 2024 में किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया ये दोस्तों नोटी चमोली में किया गया था मोडबी महोत्सव का आयोजन। ठीक है, 26वां प्रश्न है कि हाल ही में हिमासेफ संस्था द्वारा 8वां कौथिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। देखिए 8वां कौथिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन ये हर्मिटेज भवन नैनीताल में किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस संस्था के द्वारा किया गया? तो हिमासेफ संस्था के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आयोजित माल्टा महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए उत्तराखंड में आयोजित माल्टा महोत्सव 2025 का जो मुख्य उद्देश्य है तो वह पारंपरिक माल्टा खेती को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। ठीक है, और जो अभी हाल ही में आपका ये माल्टा महोत्सव आयोजित हुआ राज्य स्तरीय, तो ये देहरादून में हुआ था, याद रखें। वैसे तो दोस्तों जगह जगह पर इसका आयोजन किया गया था, पर बड़े स्तर पर इसका जो आयोजन हुआ तो देहरादून में हुआ था। ठीक है, जो कि एक लीची के पेड़ पर माल्टा को टांगकर मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ तो ये IIT रुड़की में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका कहाँ पर है? तो ये हल्द्वानी में है, इस चीज को याद रखिएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य दोस्तों भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को रेखांकित करना है। IIT रुड़की में शिक्षा में रामायण के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, 3 दिवसीय सम्मेलन IIT रुड़की और श्री रामचरित भवन अमेरिका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ तो ये देहरादून में हुआ है और हाल ही में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया था, जो कि 13 से 15 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया, जिसकी थीम विकसित भारत @2017 विकास भी और विरासत भी थी। ठीक है, 30वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 तथा 20वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ तो ये हुआ है दोस्तों ऑप्शन डी, देहरादून में।
आगे बढ़ेंगे और बताना है कि हाल ही में चौफुकिया मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया। देखिए चौफुकिया मेला जो है इसका आयोजन हुआ मूनाकोट में। मूनाकोट पिथौरागढ़ में है और यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। मूनाकोट के बड्डा घाटी मूनाकोट ब्लॉक में चौफुकिया मेले का शुभारंभ किया गया, जहाँ स्थानीय आराध्य चोमू बाबा देवता की पूजा अर्चना की गई। 32वां प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले के शौर्य महोत्सव मेले को जून माह 2025 में राजकीय मेला घोषित किया गया। देखिए 2025 में शौर्य महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया है और ये जो मेला है यह आपका चमोली के चेपड़ो गांव में आयोजित होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इस मेले का आयोजन जून माह में किया गया था। ठीक है, और राज्य के प्रथम अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में इस शौर्य उत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, शौर्य महोत्सव मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया, याद रखिएगा। और यहाँ पर शहीद स्मारक की सौंदर्यीकरण के लिए बजट भी दिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले में पुण्यानेथानी स्मारक का अनावरण किया गया। देखिए पुण्यानेथानी स्मारक का जो आयोजन अनावरण किया गया तो ये पौड़ी में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो पुण्यानेथानी स्मारक कहाँ पर बनना है, यह आपका पौड़ी में बनना है। पुण्यानेथानी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुण्यानेथानी इसे गढ़वाल का चाणक्य बोला जाता है और पहाड़ का नाना फडणवीस भी कहा जाता है, जो कि प्रसिद्ध घुड़सवार थे। ठीक है, और इनका स्मारक दोस्तों पौड़ी में बनाया गया है। तो याद रखिएगा, ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आज की इस क्लास का होमवर्क है कि हाल ही में कहाँ वाइब्रेट उत्तराखंड एक्सपो का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि सही आंसर क्या है और साथ में बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आपने अगर पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कार, उत्तराखंड के चर्चित व्यक्ति, ठीक है, उत्तराखंड के चर्चित गांव, उत्तराखंड के वर्तमान में कौन किया, ये सभी क्लासें हमने कर ली हैं। सूचकांक की क्लास भी हमने कर ली है। तो प्लीज़ आप चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा, आपको अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।